सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे यीशु के नाम से। तो आज कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 4 का हम पढ़ते हैं 23। ये वचन आप सबने बहुत बार पढ़ा है ना। और इस वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन ही है हमारे जीवन का मूल स्रोत। और ये मन जो है, ये मन ही हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है और ये मन ही हमें परमेश्वर से क्या करता है? दूर करता है। हालेलुया। अब सारे चौकस हो जाओ और सारे ऐसे परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ और बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं करना, परमेश्वर में मन लगाना। और यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करनी है? रक्षा करनी है। अपने मन, देखो हम अपने मन को सबसे बेहतर जानते हैं कि मेरे मन में कितनी कड़वाहट है और कितना प्यार है ना। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं ना हमारा मन, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मेरा मन है, मेरे को पता है कि मैं कितना परमेश्वर के साथ वफादार हूं और कितना परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं, है ना। तो इसलिए दाऊद का जब हम वचन पढ़ते हैं तो दाऊद जब कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर क्या कर? एक शुद्ध मन मुझे दे परमेश्वर। क्योंकि हम ये प्रार्थना हम भी कर सकते हैं परमेश्वर के आगे, क्योंकि अगर हम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे, है ना, किसी के प्रति हमारे अंदर से कड़वाहट नहीं जा रही, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने अंदर, हम अपने प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। तो अगर हम 4:1 से पढ़ते हैं तो आपको पता है ये जो नीति वचन है ये किसने लिखे हैं? किसने लिखे हैं? तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि परमेश्वर कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करो? रक्षा। और ये रक्षा हम करें कैसे? हम कैसे अपने मन की रक्षा करें, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि ये तो हमने बहुत बार वचन पढ़ा कि अपने मन की क्या करो? रक्षा करो। अपने मन की क्या करो? रक्षा करो। तो अपने मन की रक्षा करने को तो कहा है परमेश्वर ने, लेकिन करनी कैसे है ये परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? सिखाता है। आज हम ये सीखेंगे कि अपने मन की रक्षा हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर हम 4:1 पढ़ते हैं तो 4:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो, है ना। क्योंकि ये जो नीति वचन है ये दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखे हैं। हालेलुया। और ये जो सुलेमान है ये उस औरत से पैदा हुआ लड़का है जिसके साथ सुलेमान ने क्या किया था? व्यभिचार। क्या किया था? व्यभिचार। अपने सिपाही की पत्नी को, अपने सिपाही को मरवाकर अपने सिपाही की पत्नी को उसने क्या किया? अपनी पत्नी बना लिया। और उसके साथ जब व्यभिचार किया तो उसका जो पहला बेटा हुआ तो उसका पहला बेटा मर गया। जब दाऊद का, और बेतशेबा उसका नाम था। क्या नाम था? बेतशेबा, है ना। जब पहला उनका बेटा हुआ तो वो बीमार हुआ। दाऊद ने बहुत प्रार्थना करी उसके लिए, बहुत ऐसे बैठा रहा, खाना पीना छोड़ दिया और बहुत ऐसे मतलब परमेश्वर के आगे बैठा रहा कि वो बीमारी से क्या हो जाए? ठीक हो जाए। लेकिन वो लड़का नहीं ठीक हुआ, वो लड़का क्या हो गया? मर गया। तो जिस दिन वो लड़का मरा तो दाऊद वहां से उठ गया और दाऊद ने उस दिन खा भी लिया, खाना भी खाया, मतलब पिया भी। तो उसके जो सिपाही थे जो उसके पास खाना लाते थे वो ये कहते, ये क्या बात है, जब वो लड़का जीवित था तो तूने खाना पीना क्या किया था? छोड़ रखा था, है ना, और तू उदास होकर के बैठा था। और अब वो लड़का जब मर गया है तो तूने खाना भी खा लिया, अब तू उदास भी नहीं है, इसका क्या कारण है? तो उसने कहा, मैंने सोचा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर इस बच्चे को क्या दे देगा? जीवन दे देगा। अब परमेश्वर की नई इच्छा थी उसको जीवन देने की, तो अब मैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अब उसने उठ करके खाना भी खा लिया, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दाऊद ने बहुत परमेश्वर से माफी मांगी। अगर आप भजन संहिता पढ़ो तो भजन संहिता में वो कहता है, पूरी पूरी रात मैं रोता हूं, परमेश्वर मैं क्या करता हूं? जो पाप मैंने किया परमेश्वर उसे
मुझसे क्या कर दे, दूर कर दे, है ना। जो मैंने गुनाह किया उस पाप को मेरे जीवन से क्या कर दे, दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे मत छीन, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का आत्मा कितना कीमती है। वो कहता है परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे मत छीन, वो पाप दूर कर, वो बुराई को दूर कर। वो कहता है परमेश्वर पूरी रात जिस बिछोने पर मैं सोता हूं वो बिछोना आंसुओं से क्या हो जाता है, ऐसे भीग जाता है। तो इतना वो पश्चाताप करता है, इतना पश्चाताप करता है, इतनी माफी मांगता है, परमेश्वर के आगे जाता है, रोता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि जब हमारे से भी कोई गलती होती है तो हम अपने परमेश्वर के आगे जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें बोलो, हमें क्षमा करता है ना, परमेश्वर हमें माफ करता है। जब सच्चा हृदय परमेश्वर, क्योंकि दाऊद के बारे में पहले से परमेश्वर ने बताया था कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। जो दाऊद है वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला क्या है, इसका मतलब वो हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था, लेकिन उसके द्वारा भी क्या हो गया, पाप हो गया, है ना। जब उसके द्वारा पाप हुआ तो उसने पश्चाताप किया, फिर उसका जो दूसरा बेटा हुआ उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, और वो बेटा है सुलेमान। वो बेटा कौन है, और सुलेमान को परमेश्वर ने इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा वो परमेश्वर में चलता रहा, क्योंकि जो दाऊद था वो परमेश्वर की हर बात सुलेमान को सिखाता था, हर बात सुलेमान को क्या करता था, ऐसे सिखाता था। और उसके पास बुद्धि का अद्भुत खजाना था, ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी जैसी सुलेमान के पास थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे दर्शन में आकर के उसको बुद्धि दी थी, है ना। जब सुलेमान ने परमेश्वर से ऐसे बोला कि सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने कहा तो क्या मांगता है, उसने कहा परमेश्वर कि मेरे पिता का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे राज्य को जीता, है ना, उसके बहुत सारे उसने राज्य जीते हुए थे। तो सुलेमान कहता है कि परमेश्वर मेरे पिता का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारे राज्य हैं, मैं बहुत सारे राज्यों का राजा हूं, लेकिन तू क्या कर, जो इतना बड़ा राज है उन लोगों का न्याय करने के लिए, ताकि मैं किसी के साथ अन्याय ना कर दूं, उनका न्याय करने के लिए मुझे क्या दे, मुझे क्या दे, मुझे बुद्धि दे। तो परमेश्वर ने उसको क्या दी, बुद्धि दी, है ना। और ऐसी बुद्धि आज तक किसी के पास ना है और ना आगे किसी के पास होगी जैसे सुलेमान के पास बुद्धि थी। हालेलुया। तो फिर भी वो क्या कहता है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो। क्या कहता है वो, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में क्या लगाओ, मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। ये वो कह रहा है कि मेरे पिता की शिक्षा सुनो। मेरे पिता ने मेरे को क्या सिखाया है, मेरे पिता ने सिखाया है कि तुमको मैंने क्या दी है, उत्तम शिक्षा। जो हमारे पास शिक्षा है, परमेश्वर की जो शिक्षा है, वो कौन सी शिक्षा है ना। ऐसे सुलेमान कह रहा है कि मेरे पिता ने मेरे को कौन सी शिक्षा दी है, उत्तम शिक्षा दी है। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। वो क्या कहता है, मैं भी अपने पिता का क्या था, पुत्र था, और अपनी माता का अकेला दुलारा था, क्योंकि सुलेमान के बाद कोई दूसरा बेटा नहीं हुआ। सुलेमान इकलौता था, जो सुलेमान से पहले हुआ वो मर गया, और सुलेमान क्या था, इकलौता था। वो कहता मैं भी क्या था, अपनी माता का अकेला दुलारा था, है ना। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। वो क्या सिखाता था सुलेमान को, कि तेरा मन कहां पर लगा रहे। अगर देखो दाऊद सुलेमान को इतनी बातें सिखाता था, तो वो सुलेमान कहता है कि तुम लोगों को भी अपने बच्चों को ऐसे ही परमेश्वर की बातें क्या करनी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो वो कहता, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। जब हम अपने पिता की बातों को मानते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की बातों को मानता है, तो वो क्या बनता जाता है, बुद्धिमान। क्या बनता है वो,
उसके पास समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा अपनी मर्जी करता है वो मूर्ख बनता है। वो क्या बनता जाता है? आज जितने बच्चे यहाँ पर यूथ हैं जिनके माता और पिता हैं, तो वो सोच के देखो, वो अनाथ नहीं है, उनको कोई संभालने वाला है, उनको कोई सिखाने वाला है। आप धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर, मैं इस दुनिया में अनाथ नहीं हूं, मेरा माँ है, मेरा बाप है सिखाने वाला, है ना। सोच के देखो, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, सोच के देखो उन बच्चों का क्या हाल होता है। उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता। तो जिनके पास माँ और बाप है ना, वो परमेश्वर का धन्यवाद करा करो। वो बच्चे, जितने भी यूथ बच्चे हैं, वो शुक्र करा करो कि परमेश्वर पिता, आज मुझे कोई डांटने वाला है, मुझे कोई सिखाने वाला है, मुझे कोई सही मार्ग बताने वाला है। वरना जिनका माँ बाप नहीं है, उनको कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। वो भटक जाएंगे, वो बुरे मार्गों में चले जाएंगे, है ना, वो बुराई का मार्ग पकड़ लेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का क्या करा करो? धन्यवाद करा करो। कहता है बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी क्या कर? प्राप्त कर, और उनको भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। और बुद्धि कैसे आती है? जब हम आज्ञाकार होते हैं, जब हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माता पिता को मूर्ख ऐसे सोचते हैं कि हमारे माता पिता को तो कुछ नहीं आता और हमें सब कुछ आता है। जबकि जब ये छोटे बच्चे थे, जब इनको दूध मांगना भी नहीं आता था, तब भी माँ को पता था कि अब मेरा बच्चा भूखा है। माँ को तब भी पता था। अब माँ मूर्ख हो गई है और बच्चे क्या हो गए हैं? अब बच्चे समझदार हो गए। और माँ जो बिना बोले समझ जाती थी अपने बच्चों की बात को, और वो माँ क्या बन गई अब बच्चों की नजर में? सोच के देखो, यहाँ पर ये कहते हैं ना संसार के लोग, ये पृथ्वी गोल है, घूम फिर कर वहीं पर आ जाना है। एक समय आएगा माँ की जगह पर हम खड़े होंगे, है ना। माँ की जगह पर जब गोल है तो घूम कर वहीं पर आएंगे। आज जिस माँ को हम मूर्ख कह रहे हैं, आज कल को जब वो माँ बनेंगे तो उनके बच्चे भी क्या करेंगे उनको, क्योंकि धरती क्या है? गोल है। हालेलुया। इसलिए जो चीज आप करोगे, अगर आप माँ बाप का आदर करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, तो उनकी बात को सुनोगे, उनकी बात को मानोगे, है ना, तो आप बुद्धिमान बनोगे। आज अगर क्यों परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी माँ और पिता की बात को मानते हैं उनकी आयु लंबी होती है। उनकी आयु क्या होती है? उनकी आयु को परमेश्वर बढ़ाता है। वो तंदुरुस्त होते हैं, उनकी हड्डियां तंदुरुस्त होती हैं, क्योंकि वो अपने माता और पिता के क्या रहते हैं? आज्ञाकार होते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर का भय अपने मन में रखो। कभी भी वो माँ और बाप जिन्होंने आपका पालन और पोषण किया है, जिन्होंने आपको पाला और पोसा है, वो कभी भी मूर्ख नहीं हो सकते। हाँ, समय की नजर से आपको उन्होंने पढ़ा दिया, आपको लिखा दिया, आपको संसार का ज्ञान ज्यादा आ गया है ना, आपने पढ़ाई ज्यादा कर ली है, आपको संसार का ज्ञान ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ और बाप अब क्या हो गए हैं? मूर्ख हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब उनके पास समझ नहीं है। आज भी आपके दुख में उतना ज्यादा दुखी होते हैं। आपको कोई तकलीफ होती है, वो उतना ज्यादा क्या होते हैं? परेशान होते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा जब ये माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा बेटा तेरे को क्या हो रहा है। आज जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरी माँ मेरा सिर दबाती है, तो मेरे को इतना आराम मिलता है ना। पता चलता है कि जब ये नहीं होंगे तो कोई और है पूछने वाला। कोई नहीं है कि बेटा तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को क्या तकलीफ है, यही पूछेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए सुलेमान कहता है, वो अपने पिता की अहमियत को बता रहा है कि मेरे पिता ने मेरे को क्या बताया है? मेरे को सिखाया है, परमेश्वर के साथ चलना सिखाया है। अगर आप ये नीति वचन सारा पढ़ो तो यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है कि बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी, है ना। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर? जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ को प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आगे लिखा,
उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको क्या करेगी? जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, है ना। जब हमारे पास बुद्धि होती है, हमारे पास समझ होती है, तो हमारी महिमा बढ़ती है। हमारी क्या होती है? जब आप खुद ही देखो, जो समझदार बच्चे होते हैं उनकी हर जगह क्या होती है? क्या होती है? हर जगह उनकी हर जगह क्या होती है? तारीफ होती है। क्योंकि ये तारीफ किस लिए होती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी क्या कर? बढ़ाई कर। बुद्धि की क्या कर? बढ़ाई कर, वो तुझको क्या करेगी? बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी, है ना। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मेरी बातें सुनकर क्या कर? तब तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर की बात सुनकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बातें सुनकर परमेश्वर की ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तू बहुत वर्ष क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आज जो यूथ बच्चे हैं ना, जो चाहते हैं हम सेहतमंद रहें, है ना, हमारे जीवन में कोई हालात ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने माँ बाप का भी आदर करना पड़ेगा और अपने परमेश्वर का भी क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है आयु तू बहुत वर्ष क्या रहेगा? जीवित रहेगा, है ना। लिखा, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। चाहे तू दौड़े फिर भी ठोकर ना खाएगा। क्योंकि देखो, जैसे मान लो हम तो रोज दौड़ते नहीं है, हमारे को तो दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप उन लोगों को देखो जो रोज दौड़ने की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। वो इतनी तेज रफ्तार में भी दौड़ लेते हैं, फिर भी वो गिरते, क्योंकि उनकी रोज रोज दौड़कर क्या हो चुकी है? ऐसे आदत हो चुकी है, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो कितनी, आप देखते हो कितने तेज रफ्तार में वो दौड़ते हैं, है ना। वो रेस लगाते हैं, फिर भी वो गिरते। लेकिन हम लोग अगर तेज दौड़ेंगे तो हम थोड़ा सा दौड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्योंकि हमारे को दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तो दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। क्योंकि रोज रोज अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी भी ठोकर खाकर गिरेंगे नहीं, है ना। लिखा, शिक्षा को पकड़े रह। शिक्षा को क्या कर? पकड़े रह, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है ना। दुष्टों की राह में पांव ना रखना। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, ये सुलेमान बता रहा है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आपको बता रहा है कि दुष्टों की राह में पांव ना रखना। अगर दुष्टों के साथ चलोगे तो अगर कहीं वो फंसेंगे तो आप भी उसके साथ क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। इसलिए वो बंदा आपको सलाह दे रहा है कि दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हालेलुया। और लिखा, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। अगर बुरे लोग बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। जब तक कि वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं आती, है ना। और आगे लिखा, वे तो दुष्टता की कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जो धर्मियों की चाल है, क्योंकि हमें कौन देखता है? हमें हमारा परमेश्वर देखता है। अगर हम धर्मियों की चाल चलेंगे, क्योंकि अगर हम दुष्ट चाल चलेंगे तो वो भी परमेश्वर देखता है ना। क्योंकि देखो, हमारा न्याय किसने करना है? मेरा न्याय किसने करना है? परमेश्वर ने। मेरा न्याय किसी मनुष्य ने नहीं करना। अगर मनुष्य मेरे को बुरा समझे तो मुझे उससे क्या? मुझे अगर मनुष्य ये सोचे कि मैं लोगों के साथ गलत करती हूँ, लोगों को ठगती हूँ, लोगों को लूटती हूँ, तो मेरा न्याय करने वाला है। जैसे पौलुस कहता है कि मुझे परखने वाला कोई नहीं है। मुझे परखने वाला कौन है? कौन है मुझे परखने वाला? मेरा परमेश्वर है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमें है परखने वाला, है ना।
हम दुष्ट चाल चल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, है ना, अगर हम गलत बातें बोल रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर देखता है। अगर हम आपको सच बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर देखता है। क्योंकि जिस दिन हमारा न्याय होना है, उस दिन कोई पक्षपात नहीं होना, उस दिन कोई पक्षपात नहीं होना। तो इसलिए हमें उस बात से डरना चाहिए कि एक दिन हम सबका क्या होना है, एक दिन हम सबका न्याय होना है। हाँ, अगर हमसे, क्योंकि हम पाप से पैदा हुए हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे क्रोध भी हो जाता है, हमसे बुराई भी हो जाती है। अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं, तो हम अपना सच्चा हृदय लेकर अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर आज मैंने क्रोध किया है, आज मैंने बुराई की है परमेश्वर। अगर हम सच्चा हृदय लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हम लोगों को हमें माफ करता है। परमेश्वर जानता है, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने माफ किया, क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर जानता है, क्योंकि दाऊद बचपन से परमेश्वर को क्या करता है, प्रेम करता है। वो परमेश्वर की हर आज्ञा में चलता आया है ना। जो मनुष्य हर आज्ञा में चलता है, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है, वह परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानता है, तो परमेश्वर उससे क्या करता है, उसे क्षमा करता है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन क्या कर, ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान कहाँ लगा, मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इन वचनों को क्या कर, अपने मन में, और क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती हैं, है ना। उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का क्या होती हैं, ये कारण होती हैं। क्योंकि अगर हम आज्ञाकार हैं, अगर हम वफादार हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो हमारे बॉडी में कोई रोग ठहर नहीं सकता, हमारे जीवन में कोई हालात ठहर नहीं सकता। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, एक मार्ग से हालात आएगा और 7 मार्गों से भाग जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सदा हमारे साथ रहता है, वो हम लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो आज जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं कलीसिया, वो ये सीख रहे हैं कि हमने क्या करना है, अपने परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना है। कैसे हम लोग अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करो, रक्षा करो। देखो, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा आप कैसे कर सकते हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कोई बंदा अगर फोन को पकड़ लेता है अपने हाथ में, तो वो 1-1 घंटा बिता देता है, 1-1 घंटा। और जो वो 1 घंटे में देखेगा, 1 घंटे में जो कोई वो देखेगा, वो सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहेंगी। बोलो, घूमती रहेंगी कि नहीं। मान लो कोई पिक्चर देख के आया, पिक्चर हॉल में देख के आया, है ना, तो बाहर आकर भी चलते चलते वो डायलॉग बोलेगा, है ना। जो भी, जैसे कोई मान लो पुष्पा फिल्म देख के आया, तो वो पुष्पा जैसी क्या करने लग जाएगा, एक्टिंग। वो काफी दिनों तक उसके दिमाग से वो डायलॉग ही नहीं जाएंगे। बोलो, क्योंकि प्रभाव क्या पड़ गया उस चीज का, ऐसे प्रभाव हो गया। और सोच के देखो, अगर आपने 2 घंटे फोन में बिताए हैं, अगर 2 घंटे आपने कुछ देखा है, या तो आपने परमेश्वर के वचन सुने हैं फोन में, तो उनका प्रभाव होएगा, है ना। अगर आपने उसमें फोन में वचन सुने हैं, अगर आपने उसमें, आप देखो कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, है ना। तुरंत आपको रियलाइज हो जाना चाहिए, नहीं, अगर मैं मतलब रात को सोऊंगा या फिर मैं कुछ भी करूंगा, तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में घूमेंगी, फिर परमेश्वर की बातें नहीं चलेंगी। कौन सी बातें चलनी शुरू हो जाएंगी, हालेलुया। कौन सी बातें चलनी शुरू हो जाएंगी, फिर यही बातें चलेंगी। जैसे ना, हमारा एक रिलेटिव था, उनकी ना कपड़ों की दुकान थी, वो कपड़े ऐसे बेचते थे, वो थान वाले कपड़े बेचते थे। तो ऐसे हाँ जी, कितने मीटर चाहिए, 5 मीटर काटता था। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं और ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे फाड़ते हैं ना, वो थान के थान। जब कोई, वो उनके ना थान वाले कपड़े थे उनके पास, तो वो थान ऐसे काट काट के रोज ऐसे। तो रात को भी क्या करता था, मान लो कभी सपना आ गया, तो सो रहा है, हाँ जी, 5 कितने मीटर चाहिए, 5 मीटर, वो अपनी चद्दर को ही फाड़ देता था।
चद्दर को ऐसे पकड़ता था, चद्दर को ही क्या कर देता था, उसकी ऐसे उनके घर वाले बताते थे, पता नहीं सपने देख देख कर ये कितनी चद्दरें फाड़ देता है, क्योंकि सारा दिन वो क्या करता है, सारा दिन वो थान को फाड़ता है, तो वही सारा दिन रात को भी क्या है उसके दिमाग में चलता है। वो अपनी चद्दर को ही, हाँ जी 5 मीटर, आलो 5 मीटर, है ना, चद्दर को फाड़ के 5 मीटर कर देता था, है ना। तो मतलब जो चीज आप पूरा दिन में, मान लो आपने 2 घंटे 3 घंटे फोन में बिताए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं अगर फोन में देखती भी हूँ तो ऐसी चीजें देखती हूँ कि जो हमारे काम की चीजें होती है, जैसे हमारी सेहत के बारे में कुछ भी अच्छी चीजें, लेकिन वो चीज भी मेरे को परमेश्वर रियलाइज करवा रहा है कि नहीं, ये चीजें भी हमारे लिए नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर अगर उठा लिया फोन तो तुरंत उसको रख देती हूँ, फिर प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जो आदत आपने बना ली होती है ना, उसको छोड़ना आसान नहीं होता, आसान नहीं। अगर आप 2 घंटे रीलें देख रहे हो, घुमाए जा रहे हो फोन को, तो आसान नहीं है उसको जल्दी छोड़ना, क्योंकि वो चीजें ही ऐसी है कि एक देखोगे दूसरी और इंटरेस्टेड है, आप देखते जाओगे उसको। लेकिन अगर उन चीजों को आप देखते जाओगे, फिर उन्हीं चीजों का क्या रहेगा, आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करनी है, रक्षा, तो ये रक्षा करनी कैसे है, आपने खुद देखना है। ऐसे अपने आप तो होएगी नहीं, बोलो अपने आप होएगी, अपने आप तो नहीं होएगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमने खुद क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, खुद क्या करना है, उन चीजों से दूर रहना है जो हमें परमेश्वर से क्या करती हैं, हमें दूर करती हैं, हमें परमेश्वर से क्या करती हैं। जैसे सबसे ज्यादा दूर करता है फोन। अगर फोन आपके पास है, अगर फोन आप चला रहे हो, तो आपका मन कभी नहीं करेगा कि आप बैठो और प्रार्थना करो, आपका मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा, मन नहीं, मैं और आधा घंटा फोन देख लूं, और आधा घंटा क्या चला लूं, फोन चला लूं ना। जरा सा काम कुम करके वेले बैठे हैं तो फटाफट मन का क्या करेगा, फोन पकड़े और क्या करें, फोन चलाएं। लेकिन इस आदत को हटाना, यही परमेश्वर कहता है, अपने मन की क्या करो, ऐसे रक्षा करो, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में जब घूमेंगी, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, तो क्यों आपका मन नहीं लगता प्रार्थना में, इसी कारण मन नहीं लगता, क्योंकि वो सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। या फिर आपको किसी ने कुछ बोला, वो बातें चलती रहती हैं, आपको किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपकी बुराई कर दी, वो बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे एक शुद्ध मन दे, परमेश्वर मेरे भीतर एक शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर परमेश्वर, है ना, ताकि उस आत्मा में, उस मन में, उस सोच में कोई भी बुराई ना हो, किसी के प्रति कोई विरोध ना हो, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना ना हो। परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे परमेश्वर। जब आप ऐसा मन परमेश्वर से मांगोगे, तो जैसे परमेश्वर ने दाऊद को दिया, आपको भी देगा वो। हालेलुया। तो आज हम ऐसे सीखते हैं परमेश्वर के वचनों से कि सबसे पहले हम कैसे अपने ऐसे मन की रक्षा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जो मन के विचार है, जो बुरे विचार है, जो गलत विचार है, जो जा नहीं रहे, है ना, उसने ऐसे क्यों बोला, मैंने तो उसके साथ गलत करा नहीं, उसने ऐसा क्यों कर दिया, है ना, तो वो जा नहीं रहे, मान लो, तो उसको किसको सौंप दो, किसको सौंप दो। जैसे हम वचन देखते हैं 2 कुरिन्थियों 10 का पढ़ेंगे 5। लिखा, इसलिए ये 253 नंबर पेज है। यहां पर लिखा, यहां पर पौलुस कह रहा है, कहता इसलिए हम कल्पनाओं का, किनका, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हर एक कल्पना का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है।
पर अगर परमेश्वर की पहचान के विरोध में कोई भी बात आपके माइंड में आ रही है तो उसके बारे में पौलुस आपको बता रहा है कैसे आप अपने मन की रक्षा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कहता इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और कहता है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक बात जो मेरे दिमाग में घूमती है उसको मैं क्या करता हूं? पौलुस कहता है मैं उसको कैद करके क्या कर देता हूं? मसीह का क्या बना देता हूं? क्या बना देता हूं? हालेलुया। समझ आ रही है आपको बात? कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं? अगर आपके मन में कोई भी बात आ रही है, कोई भी बात घूमे जा रही है, उसने मेरी ऐसे कर दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो कुछ बुरा करा नहीं, तो यहाँ पर पौलुस कहता है हर एक कल्पना का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के साथ जो हमारा मन लगना होता है उन सारी चीजों को क्या कर देती हैं? ये रोक देती है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है? मैं उन सारी बातों को क्या करता हूं? कैदी बना लेता हूं और मसीह का क्या बना देता हूं? आज्ञाकारी। क्या बना देता हूं? लिखा हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ऐसे करके जब आप ऐसे करोगे, जब आप उसी घड़ी बोलोगे चल मेरे दिमाग से क्या हो जा, ये सारी बातें आउट हो जाएं। अगर मैंने किसी का भला किया, उसने मेरा बुरा किया, तो ये परमेश्वर मेरा क्या करेगा? परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, परमेश्वर मेरा भी क्या करेगा? तो ऐसा नहीं हम उसी बात को सोच सोच कर क्या हो जाए? अपने मन को परेशान करें और अपने मन को परमेश्वर से क्या ले जाएं? दूर ले जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहा है कैसे आप अपने मन की रक्षा कर सकते हो। ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो कोई आपको आप भला कर रहे हो, आपको कोई अच्छा नहीं समझ रहा, आपको फिर भी बुरा ही समझ रहा है, तो आपको क्या करना है? मान लो आपके दिमाग में घूमे जा रही हैं बातें, तो ये क्या कह रहा है पौलुस? कैसे सिखा रहा है? अगर वो बातें आपके मन में चलती रहेंगी तो आपका रिश्ता परमेश्वर से कभी भी मजबूत नहीं होएगा, क्योंकि ये बातें ऊंची हो जाएंगी और परमेश्वर की बातें छोटी हो जाएंगी। हालेलुया। ये सारी बातें जो हैं फालतू की कूड़ा करकट है। ये क्या है? ये कूड़ा करकट है। ये इसको पौलुस कूड़ा करकट कहता है। ये कूड़ा करकट बढ़ता जाएगा और जो परमेश्वर की बातें ये कभी भी हमारे मन में नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। और परमेश्वर का हम आगे देखते हैं कि कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। कि याद रखो कि मसीह का मन आपके पास है। किसका मन? मसीह का मन। और मसीह का मन कभी नफरत नहीं करता। मसीह का मन क्या करता है? हमेशा प्रेम करता है। जैसे हम वचन देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2:16। यहां पर लिखा प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। प्रभु का मन किसने जाना है? हम प्रभु को कुछ सिखा सकते हैं? तो आगे लिखा परंतु हम में मसीह का मन है। हम में क्या है? हम में हमारे अंदर मसीह का क्या है? मन है। अगर हमारे अंदर मसीह का मन है तो फिर हमारे जो मसीह का मन है वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी से घृणा नहीं करता, है ना? वो सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। चाहे देखो यीशु मसीह के साथ कितना बुरा करा लोगों ने, है ना? यीशु मसीह के साथ क्या किया लोगों ने? बहुत क्रूस पर टांग दिया, कील ठोक दिए, कितना मारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी क्या किया? उन लोगों से क्या किया? तो सोचो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है तुम्हारे अंदर किसका मन है? तो हमारे अंदर अगर मसीह का मन है, तो हमारे अंदर अगर मसीह का मन है तो नफरत कैसे कर सकता है? बोलो नफरत कर सकता है? बुराई कर सकता है? नहीं। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि आपके अंदर किसका मन है? किसका मन है? अगर कोई बातें मान लो आ भी जाती है, क्योंकि हम मनुष्य है ना, आ जाती है, तो हमें पौलुस ये भी सिखाता है उसको क्या करना है? उसको उखाड़ कर फेंको, है ना? उसको उन सारी बातों को कैद करो और मसीह का क्या बना दो?
आज्ञाकारी। हालेलुया। और हमें परमेश्वर कहता है कैसे आप मन की रक्षा कर सकते हो। इसे सारी बातों को जो आपके मन के अंदर चलती हैं, इनको परमेश्वर को सौंप दो। क्या करो? जो भी बातें आपके मन के अंदर चलती हैं, देखो जितना कुछ मान लो हमारे साथ होता है, मान लो अगर हम उन बातों पर मन लगाएं तो परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ सकते। कभी हम प्रार्थना करने नहीं बैठ सकते, कभी प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगेगा। जितना हमारे अंदर कोई हमें बोलता है, कुछ बोलता है, तो अगर उन बातों पर मन लगाएंगे तो कभी भी हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर पढ़ते हैं फिलिपियों 4 का यहां लिखा 4 का 6 और 7 पढ़ेंगे। यहां लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना, 274 नंबर पेज है। यहां लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो, लिखा परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे सारे विचारों को क्या करेगी? अगर हम कोई चिंता नहीं करेंगे, सारी बातों को निकाल देंगे, तो फिर क्या करेगी? मसीह की शांति। अगर देखो हमारे दिमाग में बातें घूमती रहेंगी, मेरा फलाना रिश्तेदार, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया, मैंने उसके ऊपर इतनी मेहनत करी, उसको ले लेकर मैं चर्च में आया, है ना, उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। अगर ये आपके साथ बातें चलती रहेंगी तो फिर आपके अंदर मसीह की शांति कभी भी काम नहीं करेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, तब मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में क्या करेगी? क्या लिखा है यहाँ? हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से क्या है? परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित। हमारे जो भी विचार होंगे उनको मसीह यीशु में क्या रखेगी? वो सुरक्षित। जब हमारे विचार सुरक्षित होंगे तो हमारे मन पर हमारा क्या होएगा? कंट्रोल होएगा। तो फिर क्या होएगा? वो सारी बातें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। हालेलुया। ये सारे बुरे विचार, ये सारी बुरी बातें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। मान लो किसी ने हमारे बारे में बुरा सोचना है, तो क्या हम यहाँ पर सोच कर उसके मन को अच्छा कर सकते हैं? उसको जो सोचना है वो सोचता रहेगा। हम यहाँ पर चिंता कर करके उसके मन को तो अच्छा नहीं कर सकते ना, कि हम यहाँ पर सोचेंगे हाँ मैंने देखो उसके साथ ऐसा करा तो उसका मन वहां पर अच्छा हो जाएगा। ऐसा होएगा? नहीं होएगा, बल्कि हम ही ज्यादा क्या होना शुरू हो जाएंगे? परेशान होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि सबसे ज्यादा क्या करो? अपने मन की रक्षा करो। और वो मन की रक्षा कैसे करनी है? परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों के द्वारा हमें बताया है कि क्या करना है आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसियों 3 का 2। तीन का 2 में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर, है ना। अगर आपको अपने मन की रक्षा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पृथ्वी की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। किस पर मन लगाना है? परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। लिखा ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जो जीवन, अब जो हमारा जो जीवन आएगा, जैसे मरने के बाद जो जीवन है हमारा, वो किस में छिपा हुआ है? मसीह यीशु में। किस में छिपा हुआ है? तो इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन पर कैसे कंट्रोल रह सकता है? जब हम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाएंगे, पृथ्वी के चीजों पर मन लगाएंगे, तो हमारा मन पर अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएंगे तो हमारा मन पर क्या रहेगा? कंट्रोल। हालेलुया। समझ में आ रही है आज की टीचिंग आपको? क्या करना है आपको? अगर हमें परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो, तो कैसे करनी है?
क्या क्या काम करने पड़ेंगे कि हमें अपने मन की रक्षा करें हम लोग, है ना। तो जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रोमियो 8 का 6, क्योंकि हमें पता है, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और। अगर सच में आपको शांति चाहिए तो आपको शरीर पर मन नहीं लगाना। बेइज्जती किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है, आत्मा की थोड़ी हो रही है ना। जैसे परमेश्वर का वचन मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब है? सच में हमें हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर के आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को क्यों नहीं जिलाएगा? हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं उठ जाओ, एक बार हाथों को उठाओ और बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो। ऐसे ठंडे नहीं बैठना, सुस्ती में नहीं बैठना। अगर सुस्ती में बैठोगे तो आकर शैतान कंट्रोल कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है शरीर पर मन लगाना तो क्या है। अगर हम इन बातों के ऊपर मन लगाकर सोचते रहेंगे तो इन बातों पर मन लगाएंगे तो क्या आएगी? मृत्यु। क्योंकि ज्यादा चिंता मृत्यु को लेकर के आती है ना। ज्यादा चिंता क्या लेके आती है? क्योंकि आपने देखा होगा जो ज्यादा बेचारे चिंता करते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। और जो निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, बेफिक्र खाते पीते रहते हैं, है ना, उनकी उम्र क्या होती है ना, वो निश्चिंत है क्योंकि वो मन नहीं लगा रहे किसी बात के ऊपर। आपने देखा होगा संसार में भी। लेकिन हमें तो हमारा परमेश्वर किस पर मन लगाने को कहता है? क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर घर में हो भी जाती हैं तुरंत उसको क्या कर दो, क्योंकि घर है, परिवार है। जो कहते हैं ना संसार में 4 बर्तन है, खटक जाते हैं। 4 बर्तन एक साथ मांजते हैं, धोते हैं, तब भी टन टन करते हैं, है ना। तो हो गई छोटी मोटी बातें तो तुरंत अपने मन से क्या कर दो। ऐसा नहीं वो चलती रहे, हाँ ये मेरे को प्यार नहीं करते, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, मेरी चिंता नहीं करते, ऐसे नहीं है। उसको तुरंत अपने मन से क्या करो, क्योंकि इस पर मन लगाओगे तो जल्दी क्या आ जाएगी? बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। जो बंदा बीमार होएगा वो जल्दी मर जाएगा। बोलो, जो बीमार होएगा वो क्या होएगा? जल्दी मर जाएगा। जो निश्चिंत है, जो भूल गया, यहाँ पर बात हुई, भूल भी गया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो फिर क्या होएगा? उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादा सोचने से, ज्यादा चिंता करने से क्या आती है? बीमारियां आती हैं। आयु क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। हालेलुया। बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अगर आपको जल्दी सफेद बाल करने हैं तो फिर मन लगा लेना इन बातों पर, जल्दी सफेद हो जाएंगे बाल। फिर जल्दी डाई लगाओ, मेहंदी लगाओ। निश्चिंत रहोगे तो बेफिक्र होकर जियोगे। हालेलुया। तो आगे हम परमेश्वर का वचन ऐसे सीखते हैं कि 2 तिमोथियस 1:7, जिसमें परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? मैंने तुम्हें डरने वाला आत्मा। हाँ, 2 तिमोथियस 294 नंबर पेज है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 1:7, यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। प्रेम की, सामर्थ की और संयम की। हमें परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी है? डरने वाली आत्मा नहीं दी। कौन सी आत्मा दी है? प्रेम की, सामर्थ की और हमें प्रेम करने वाली आत्मा दी है हमारे परमेश्वर ने। अगर ये नफरत, गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब ये परमेश्वर का आत्मा नहीं कर रहा। कौन सा आत्मा कर रहा है? ये दुष्ट आत्मा कर रहा है ना। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है ना। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। हमेशा सबसे क्या करना है? प्रेम अपने मनों में क्या रखना है? कभी किसी के प्रति कोई कड़वाहट, गुस्सा, नफरत अगर हमारे मन में आएगा तो फिर परमेश्वर की शांति कभी भी हमारे जीवनों में काम। तुरंत उन सारी बातों को उखाड़ करके क्या कर दो। जैसे दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या रहे?
चुपचाप, वो आने नहीं देता उन सारी बातों को अपने मन में। वो कहता है चुप रहे मेरे परमेश्वर के सामने, अगर मन कोई भी बात कहता है तो इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रोमियो 12:2। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस संसार के सादृश्य परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि इस संसार के जैसे मत बनो। क्या करो? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। यहाँ पर परमेश्वर में कहता है अपने मन को क्या करो? नया करो। अपने मन को क्या करो? नया करो। अगर मन में कुछ भी बुराई है, कुछ भी कड़वाहट है, कुछ भी नफरत है, तो परमेश्वर कहता है अपने मन को क्या करो? नया करो। क्या करो? तो ये नया मन हम अपने परमेश्वर से मांग सकते हैं, जैसे दाऊद मांगता है ना। दाऊद क्या करता है? अपने परमेश्वर से मांगता है ना, परमेश्वर मुझे क्या कर? शुद्ध मन दे। शुद्ध मन कैसा मन होता है? जिसमें कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई वैर विरोध नहीं है। तो मैं भी परमेश्वर से यही मांगती हूँ कि परमेश्वर मुझे क्या दे? मुझे क्या दे परमेश्वर? शुद्ध मन दे परमेश्वर। अगर हम अपने परमेश्वर से शुद्ध मन मांगेंगे तो फिर ये सारी चीजें हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब हमारा मन नया हो जाएगा तो हमारा चाल चलन क्या हो जाएगा? अपने आप बदल जाएगा। जैसे देखो हम प्रभु में आते हैं तो हमारा मन बदल जाता है। हमें पता होता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ फरेब कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है? हमारा, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? क्या होता है? हमारा मन नया होता है कि नहीं होता है ना? हमारा मन क्या होता है? नया होता है ना। तो फिर जब हमारा मन नया होता है तो फिर हम उन सारी बुराइयों को क्या कर देते हैं? बोलो, छोड़ते हैं ना। तो फिर हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा किसी के साथ बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारे स्वभाव में नम्रता आ जाती है, प्यार आ जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, जब हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारा मन नया हो जाएगा, फिर हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। हालेलुया। भली और भावती और सिद्ध इच्छा, जो परमेश्वर की भली इच्छा है, परमेश्वर की भावती इच्छा है, और अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। इसलिए जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? ऐसे हमारा मन बदलना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन में आज भी छल है, कपट है, किसी के प्रति विरोध है, नफरत है, तो हम अभी भी प्रभु में अच्छे से चलने वाले व्यक्ति नहीं। हमारा प्रभु में आना तो क्या है? व्यर्थ है। हमारा चाल चलन तो बदला नहीं, हमारा मन तो बदला नहीं। सबसे पहले परमेश्वर क्या बदलने को कहता है? कि अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो आगे हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं यशाया 55 अध्याय 55 का पढ़ते हैं। 876 नंबर पेज है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर? कहता, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्योंकि हम क्रोधी इंसान हैं, नफरत करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर बिल्कुल भी क्रोध, उसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का क्या है? अंतर है। तो सच में अगर हम अपने परमेश्वर से परमेश्वर का मन मांगेंगे, क्योंकि हमारा मन नफरत से भरा है, हमारा मन क्रोध से भरा है, बुराई से भरा है, अगर हम कहेंगे परमेश्वर अपना मन मुझे दे, है ना? कौन सा मन?
अपना मन, हम अपने मन परमेश्वर से अपना मन मांगे, पिता अपना मन मुझे दे। जब परमेश्वर का मन हमारे अंदर होएगा तो फिर हमारे अंदर कोई भी नफरत, वैर, विरोध नहीं होएगा। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 का 8। फिलिप्पियों 4 का वचन तो अच्छे अच्छों को चंगा कर देता है, बड़े बड़े बीमारों को। वचन सुनो, वचन में मन लगाओ। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है। देखो हमारे जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी गलत बातें हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है जो बातें अच्छी हैं, अच्छी भी तो हैं, बोलो, है ना? तो यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहा है, क्यों? अगर हम उन्हीं बातों पर मन लगाएंगे तो अच्छी बातों को तो छोड़ ही देंगे, है ना? अच्छी बातों को क्या करेंगे? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें सत्य हैं, सबसे पहले क्या है? जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं। इधर देखो सारे, इधर देखो सामने। परमेश्वर के वचनों में जब आपका मन ही नहीं है तो हम यहाँ पर आने का फायदा क्या होएगा? क्या फायदा होएगा? हम इधर उधर देखे जा रहे हैं, है ना? कोई उसको देख रहा, कोई उसको देख रहा, वो क्या कर रही है, वो वचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अपने ऊपर मन लगाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया। अपने आप को चेक करो, हम कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मिल गया सबको वचन? तो यहाँ लिखा है जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर लगाया करो ध्यान, फालतू की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। हमने भी मान लो कोई भी बातें आपने सुनी है जो गलत हैं, उनके ऊपर ज्यादा मन नहीं लगाना। कौन सी बातों पर मन लगाना? ये जो पौलुस कह रहा है, जो बातें सच्चाई की हैं, आदरणीय हैं, है ना, पवित्र है, और जो बातें मन भावनी है ना, जो बातें सुहावनी है। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उन बातों पर क्या लगाया करो? उन बातों पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का क्या किया करो? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कैसे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे हमारे जीवन में शांति आ सकती है? कैसे हम शांति से भरे रह सकते हैं? हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। हमें आप सारे वचन नोट कर रहे हो? सारे वचनों को आपने घर में दोबारा जाकर पढ़ना है कि कैसे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबने नोट करी है बातें, लिखी है सबने बातें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता तो है कि अपने मन की क्या करो? रक्षा। लेकिन परमेश्वर अलग अलग जगहों से अलग अलग वचन के द्वारा हमें बताता है कि कैसे आप अपने मन की रक्षा करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन कौन सी बातों को छोड़ना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा। जब तक आप उन बातों में चलते रहोगे, कभी भी पवित्र आत्मा का आनंद आप नहीं ले पाओगे। आपको फील नहीं होएगा कि पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है ना? पवित्र आत्मा का आनंद ऐसा आनंद है, आप जैसे ही प्रार्थना में बैठोगे वो आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जो बड़ी सुहावनी जगह होगी। ऐसी जगह पर ले जाएगा पवित्र आत्मा आपको। लेकिन जब हमारा मन ही पृथ्वी की वस्तुओं पर है, दूसरों की बातों पर मन लगा हुआ है, तो फिर आप मुंह से तो बकबक करोगे, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा आपको उठाकर ऐसी अच्छी जगहों पर नहीं लेकर जाएगा। आपको पता है पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है? पवित्र आत्मा का आनंद यही होता है जब आप इन बातों पर मन नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते, इन सारी चीजों को तुरंत हटा देते हो अपने जीवन से। तो फिर जब आप जैसे ही परमेश्वर के साथ बैठते हो, उसके साथ प्रार्थना करते हो, वो तुरंत आपको ऐसे जैसे यूहन्ना कहता है मेरे को परमेश्वर कहाँ ले गया? ऐसे तीसरे स्वर्ग में। आपको पता है 3 स्वर्ग हैं, 3
3 स्वर्ग है, तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। तो वो वहां पर ले गया यूहन्ना को। ऐसी ऐसी जगह पर आपको परमेश्वर का आत्मा लेकर के जाएगा जहां पर जाकर आपको आनंद फील होएगा। आपको जब ऐसे प्रार्थना से उठोगे आपको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ की सैर करके आया हूँ। आपको वो आनंद पृथ्वी यहाँ की चीजें देख करके वो आनंद, आओगे घर पर फिर आकर वही काम करोगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद आपको पवित्र आत्मा ले जाकर दिखाएगा वो आनंद अलग होएगा। हालेलुया। आप लेना चाहते हो वो आनंद? बोलो सारे लेना चाहते हो? कितने लोग लेना चाहते हो? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी बात है छोटी मोटी इधर उधर की, उसको तुरंत क्या करना है? ऐसे निकालना है। आप तुरंत अपने मन को क्या कर लेना? अपने मन को नया करना, शुद्ध मन। मान लो नहीं जा रही बात, नहीं जा रही किसी के प्रति वैर विरोध नहीं जा रहा, तुरंत परमेश्वर के आगे जाना, पिता मुझे शुद्ध मन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए परमेश्वर वो शुद्ध मन जिसमें ये सारी बातें ना हो। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 63। का पढ़ेंगे 6। यहां पर देखो दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है, मिल गया सबको? 698 नंबर पेज है। दाऊद कहता है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। वो कहता है जब मैं बिस्तर पर भी क्या हो जाऊंगा, लेटूंगा, तो रात के एक एक पहर में क्या करूंगा, तुझ पर। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम सो जाते हैं तो क्या करते हैं? एक एक पहर परमेश्वर का ध्यान आता है? वो देखो क्या कह रहा है, कैसा प्यार करता है वो परमेश्वर को। वो कहता है जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। तू मेरा क्या बना है? तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। है ना? मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है ना? और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। मुझे अपने दाहिने हाथ से क्या रखता है? थाम करके रखता है। आपको पता है जब आप परमेश्वर में इतना बढ़ जाओगे ना, जब आपके अंदर ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, ये सारी कड़वाहट, रिश्तेदारों ने क्या किया हमारे साथ, उसने क्या करा, उसने क्या करा, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। फिर आपको ना एक परमेश्वर ऐसे फील होएगा जैसे परमेश्वर आपको थाम कर चल रहा है, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ कर चल रहा है। ऐसे फील होना उन्हीं लोगों को होता है जो इन सारी बातों से अलग हो जाते हैं। उनके साथ फिर परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम करता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता इसी का 119 का 119 का पढ़ते हैं 148। यहाँ लिखा, ये देखो दाऊद कह रहा है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। क्या कहता है? पीछे हमने वचन पढ़ा, वो कहता है एक एक पहर में क्या करूंगा? परमेश्वर के ऊपर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा। यहाँ पर कहता है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मैं तेरे वचन पर क्या करूं? ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। अपनी रीति के अनुसार मुझे क्या कर? जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। है ना? हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने अपनी नींव सदा के लिए, तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। तो देखो वो क्या कहता है, हमने पहले परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि अगर वो बिस्तर पर भी लेट जाता है, अगर वो सो भी जाता है, तब भी वो क्या करता है? तब भी वो क्या करता है? परमेश्वर पर कहता, मेरी आंखें बार बार ऐसे खुल जाती हैं, एक एक पहर से पहले मेरी आंख खुल जाती है कि मैं तेरे वचन पर क्या करूं?
ध्यान करूं। हमें भी ऐसे प्रेम करना है अपने परमेश्वर को। जब हम अपने परमेश्वर को ऐसा प्रेम करेंगे, अपने मन से सारी बुरी बातों को निकालेंगे परमेश्वर से, क्योंकि आज जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो यही कि हम सब लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। बोलो चलता रहता है ना, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के बच्चों ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो चलती रहती है बातें, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हो, जब आप इन सारी बातों को क्या करोगे, अपने मन से क्या कर दोगे, ऐसे निकालोगे। जब बार बार परमेश्वर के वचन पर मन जाएगा आपका, तो ये सारी बातें आपके दिमाग से क्या हो जाएंगी, ऐसे खत्म हो जाएंगी। फिर आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हो, जब आप बार बार उन बातों को आउट करोगे और परमेश्वर से शुद्ध मन मांगोगे, पवित्र मन मांगोगे। परमेश्वर, मेरे अंदर प्रेम करने वाला मन आ चुका है, क्योंकि आपके अंदर आएगा किसी के प्रति बहुत गुस्सा, बहुत नफरत। बोलो आता है ना, बोलो आता है ना। ऐसे किसी के प्रति बहुत नफरत आ रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत मांगना है परमेश्वर, नहीं नहीं, ये वाला मन नहीं मुझे चाहिए, गुस्से वाला मन नहीं चाहिए, नफरत वाला मन नहीं चाहिए। मुझे कौन सा मन चाहिए? परमेश्वर, मुझे आपका मन चाहिए, प्रेम करने वाला मन। और परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर मसीह वाला मन आ चुका है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर मसीह का मन आ चुका है, प्रेम करने वाला मन आ चुका है, दया करने वाला मन आ चुका है। जब आप लगातार ये सारी बातें करोगे, तो वो सारी बातें अपने आप भूल जाएंगी। वो सारी जो घूम रही है ना बातें, वो सारी अपने आप आउट हो जाएंगी, और अपने आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो जाओगे। इस ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने आप हमारे मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप हम अपने मन की क्या करना शुरू कर देंगे? रक्षा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, कुछ भी अपने आप होएगा, कुछ भी अपने आप। क्योंकि जो परमेश्वर ने करना था ना, वो सब परमेश्वर ने कर दिया, वो सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। आपको परमेश्वर में बढ़ना है या नहीं बढ़ना, बुरी बातों में फंसना है, पाप में फंसना है, कहाँ फंसना है, कहाँ से निकलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आत्मा का आनंद लेना चाहते हो, है ना। क्योंकि हम शरीर में हैं, तो आत्मा का आनंद हम कभी नहीं ले पाएंगे, है ना। अगर हम शरीर में हैं तो शरीर की बातें, शरीर की बातें चलती रहेंगी। मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, बेटे ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप आत्मा का आनंद सच में लेना चाहते हो, तो इन बातों को साइड में करना पड़ेगा। जैसे पौलुस कहता है ना, मैं इन सारी बातों को क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। सारी बातों को क्या समझता हूं मैं? कूड़ा समझता हूं। और कूड़े को हम क्या करते हैं? कूड़े को हम ज्यादा देर तक घर में रखते हैं तो क्या होता है? मान लो आपके घर में कूड़ा पड़ा है, 2 दिन का पड़ा है, तो क्या होएगा? जब कोई बाहर से आएगा तो क्या होएगा? है बदबू आएगी ना, तो कोई ठहर पाएगा? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये सारी बातें, अगर पौलुस कहता है ये सारी बातें मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। ये सारी बातें मेरे लिए क्या है? इन्हें अपने मन से, दिमाग से निकाल दो उसी घड़ी यीशु के नाम से, और शुद्ध मन अपने अंदर ऐसे परमेश्वर को कहो, पिता मेरे अंदर क्या आ जाए? मेरे अंदर प्रेम करने वाला मन आ जाए। ये सारी कड़वाहट, गुस्सा, नफरत इसी घड़ी आउट हो जाए। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। जब आप इन सारी चीजों को निकालोगे, तो फिर पवित्र आत्मा के आनंद को क्या कर पाओगे? महसूस कर पाओगे। आपको पवित्र आत्मा का आनंद आएगा, आप आनंद में रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। आप हमेशा किसी भी हालात में हो, थोड़े समय के लिए वो हालात आपको दबा पाएगा, लेकिन सदा के लिए आपको चिंता में रहने, कभी भी परेशान रहने नहीं देगा। आपको बढ़ाएगा वो। यीशु के नाम से आप बढ़ते जाओगे। मेरा विश्वास है खुदा आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, बहुत आशीष दे चुका है, बहुत बरकत दे चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का वचन आपको अच्छे से समझ आ चुका है। आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको हमें सच में सच्चे मसीह बनना है, अगर सच में आत्मा का आनंद लेना है, तो आपको क्या करना है? आपको समझ में आया है? बोलो कितनों को आया है? कितनों को आज का वचन नहीं समझ में आया? कितनों को आज का वचन नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया, सबको आ गया?
तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलों को लेकर के आई यीशु के नाम से।